हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, फिर से z क्या है देखो, e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इनटू में क्या है देखो f ऑफ ax माइनस बी वाई। मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई है, इनटू में ये क्या चीज़ है, फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई है। हमें मालूम नहीं ये चीज़ क्या है, बट ये मालूम है कि ये किसका फंक्शन है, ax माइनस बी वाई टाइप का कुछ फंक्शन है। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि b टाइम्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस a टाइम्स डेल जेड बाय डेल वाई किसके इक्वल आता है, 2 टाइम्स ए बी जेड के। तो मैं लेफ्ट साइड कैलकुलेट करूंगी और राइट हैंड साइड की इक्वल लाऊंगी। और लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, एंड z का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए y के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब इस z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और आप ध्यान से देखेंगे अपने z को, तो बेसिकली ये दो चीजों का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इनटू है। और क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, इस वाले पार्ट में भी x आ रहा है, इस वाले पार्ट में भी x आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, कि एक बारी इसको एज इट इज रखेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, फिर प्लस एक बारी इसको एज इट इज और इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं वो करती हूँ। तो पहले मैंने इसको एज इट इज रख लिया है, e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इनटू में। अब देखो मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, एंड मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो इसको मैं सिंपल क्या लिख लूंगी, f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई, मतलब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव मैंने ऐसे ही लिख लिया है। इनटू में अब मुझे इस अंदर वाली चीज का करना पड़ेगा, ax माइनस बी वाई का। और क्योंकि ax का क्या हो जाएगा, a तो एज इट इज आ रहा है कॉन्स्टेंट, इनटू x का 1, और माइनस बी वाई का करने बैठेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ तो x है तो इसका 0। तो ओवरऑल ये चीज आई। फिर प्लस अब एक बार इसको एज इट इज रख लोगे, f ऑफ ax माइनस बी वाई इनटू में देखिए इसका क्या हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले e रेज टू पावर x का क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई ही होगा डेरिवेटिव। फिर इनटू में जो ऊपर बैठा है फंक्शन उसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ax का क्या हो जाएगा a और बी वाई का 0, तो इनटू में क्या बचेगा a। फिर आप इन दोनों चीजों में से देखो क्या नोटिस कर रहे हो, a और e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल दीजिए। अंदर इसका क्या बचेगा, f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई प्लस f ऑफ ax माइनस बी वाई। तो ये हमने डेल जेड बाई डेल एक्स कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली मुझे डेल जेड बाई डेल वाई भी चाहिए, मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। उसमें भी देखो y इधर भी है इधर भी है, तो मुझे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक बार इसको एज इट इज इनटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव प्लस एक बार इसको एज इट इज इसका। तो एक बार इसको जब एज इट इज रख लिया, इनटू में इसका जब करेंगे, अब फिर से वही चीज, ये मालूम नहीं है क्या चीज है, तो क्या लिखोगे, f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई। फिर इनटू में जो अंदर चीज बैठी है उसका y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ तो y है नहीं, इसका 0, और माइनस बी वाई का क्या हो जाएगा, इनटू में माइनस b, क्योंकि y का 1 हो जाएगा। फिर प्लस अब इसको एज इट इज रखेंगे, f ऑफ ax माइनस बी वाई को, इसका y के रिस्पेक्ट में पहले तो e रेज टू पावर x का खोल लीजिए, डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है, तो e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, e रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इनटू में इस ऊपर वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में क्या बचेगा, सिर्फ b, क्योंकि ये 0 हो चुका होगा। तो फाइनली जो मेरा डेल जेड अपॉन डेल वाई आया, अगेन देखो आप ये चीज और b दोनों में कॉमन आ रहा है ना, b इंटू ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई, मैंने माइनस b कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई, और यहाँ पे क्योंकि अपने माइनस b कॉमन निकाला तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा, सिर्फ f ऑफ ax माइनस बी वाई। आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, b टाइम्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस a टाइम्स डेल जेड बाई डेल वाई। तो पुट कीजिए b टाइम्स डेल जेड बाई डेल एक्स, आपको यही था, a इंटू ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू में f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई प्लस f ऑफ ax माइनस बी वाई ब्रैकेट बंद, प्लस a टाइम्स आपका डेल जेड बाई डेल वाई क्या है देखिए, माइनस b इंटू ए रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई माइनस f ऑफ ax माइनस बी वाई। फिर जब आप इसको खोलेंगे तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी, इसको इससे भी, तो देखिए ये टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये टर्म क्या है, b इंटू ए इंटू ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू f डैश ax माइनस वाई, और ये टर्म क्या है, माइनस ए बी ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई, तो कैंसिल आउट ही हो गया। ये क्या बचेगा, b इंटू ए इंटू ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ax माइनस बी वाई, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होके ये चीज आ जाएगी, दोनों चीजें सेम आएंगी, तो प्लस होके क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए बी इंटू ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ax माइनस बी वाई। अब ध्यान से नोटिस करेंगे, ये चीज तो ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ax माइनस बी वाई आपका z ही था, तो इसको रिप्लेस करके आप क्या लिख देंगे, z। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2abz, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो मैंने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 में। आई होप इट इज क्लियर, ट्राई टू सॉल्व इट अगैन।
और कुछ भी डाउट आ रहा है पूछिए। थैंक यू।